प्रस्तुतियाँ भी दे रही हैं और आप अब इनकी वाणी को सुनेंगे। मैं आमंत्रित करूँगा चाहत को, एक बार जोरदार तालियां। सर्वप्रथम अपने आराध्यों 24 तीर्थंकरों, 28 बुद्धों, 10 गुरुओं से यह विनती है कि वह हमें धर्म व अधर्म को समझने की योग्यता दें। यहाँ उपस्थित सभी सनातनियों व हिंदू महासम्मेलन के आयोजकों को चाहत सिंह राजावत का प्रणाम व भारत भूमि के समस्त संत महान एवं पूर्वजों के चरणों में मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है। हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला चल रही है और हमारा उद्देश्य मनोरंजन तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि खंड खंड हुए सनातन को अखंड करने का एक छोटा सा प्रयास है। अपनी जिन संतानों के लिए हम एकड़ों की संपत्ति छोड़कर जा रहे हैं, उनके लिए सुरक्षित भूमि छोड़कर जाना भी हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि हमारी संतानों के आगे शरणार्थी बनने का भी विकल्प शून्य है। हम जातिवाद विघटन के विरोधी हैं, लेकिन जिस प्रकार ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, तो उत्तर देना अनिवार्य हो जाता है कि हम ब्राह्मण दीनहीन कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। 1857 की प्रथम क्रांति करने वाले मंगल पांडे हैं हम, दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बाबा बंदा सिंह बहादुर हैं हम, 9वें गुरु दादा तेग बहादुर जी के साथ धर्म पर प्राण त्यागने वाले भाई सतीनाथ, भाई बद्रीनाथ, भाई दयाल सिंह जी हैं हम, अखंड भारत का प्रण लेने वाले आचार्य चाणक्य हैं हम, और हम वह चाणक्य हैं जिन्होंने यूनानियों की दास्ता स्वीकार नहीं की, फिर चाहे प्राण त्यागने ही ना पड़े हो। जातिवाद नफरत का जहर फैलाने वाले लोगों से प्रश्न करें कि दलित बहन बेटियों के साथ लज्जहात करने वाला कौन है? संत रविदास की जयंती पर रैली निकलने वाली रैली को रोकने वाला कौन था? क्या वे सवर्ण थे? इन षड्यंत्रों को समझना होगा, क्योंकि बाबा साहिब का संविधान भी तभी तक है जब तक कि हिंदू बहुसंख्यक है, और जय भीम के जयकारे भी तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। अन्यथा हमारी संस्कृति, धार्मिक आयोजन, बहन बेटियां सब टाली जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दलित मुस्लिम भाईचारा, सिख मुस्लिम भाईचारा केवल और केवल एक व्यंग है। किस प्रकार संत रविदास जी ने सिकंदर लोधी को धर्मांतरण के विरोध में प्रत्युत्तर दिया था कि वेद धर्म है पूर्ण धर्म, वेद अतिरिक्त और सब धर्म, वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल का ज्ञान, ये सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं पुराण? स्तुति शास्त्र स्मृति गाय, प्राण जाए पर धर्म न जाए। जय जय श्री राम। यदि संत रविदास को मानते हो तो उनकी भी मानो, केवल जय भीम के जयकारे मत दो। बाबा साहिब की बात को समझो, जब उन्होंने अपनी किताब नंबर शूद्रास में कहा था, there is no connection between modern scheduled caste and the Shudras of Vedic period. When in his book Untouchability, he has mentioned that untouchability did not even exist during the time period of Manu Maharaj. मनु स्मृतियां जलाना, एक जातिवाद नफरत के चलते हिंदू बेटी ऋतु तिवारी पर लिंचिंग का प्रयास, अभद्रता, जिस तक हमारे पूर्वजों के दिए हुए संस्कार नहीं है। आज हमारे पास तर्क करने का समय नहीं है, इसलिए अपने धर्म रक्षकों, गौ रक्षकों, हिंदू संगठनों के समर्थन में खड़े हो जाइए, क्योंकि इन्हें कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है ये सब करने की, जिनकी तुम उपेक्षा करते हो। न जाने कितने दक्ष चौधरी जैसे युवा धरातल पर कार्य कर रहे हैं, और जब शासन प्रशासन भी हाथ खड़े कर लेता है, तब यही हिंदू संगठन हमारे साथ खड़े होते हैं। जितने यह सशक्त होंगे, उतनी हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। अन्यथा सिर्फ कथा, कीर्तन, भंडारे, लंगर के सहारे कैसे डिफेंड करोगे उन पत्थरबाजों से? केवल धार्मिक हिंदू आयोजनों के सहारे कैसे डिफेंड करोगे उनसे, जिनकी छतों पर टनों ईंट, पत्थर और पेट्रोल जमा जाते हैं? हर एक व्यक्ति दक्ष चौधरी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति अनिल चौधरी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति आदरणीय सुरेश चौहान की यति नरसिंहानंद जी महाराज नहीं बन सकता। एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ अवश्य कर सकता है। उसका आकलन कीजिए। आपकी भूमिका कुछ भी हो सकती है, आपका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अधिवक्ता, धर्म रक्षकों को कानूनी
रूप से सहायता प्रदान कर सकता है। केवल जयकारे छोड़ने से धर्म की जय नहीं होती है, उसके लिए अधर्म का नाश करना होता है। आज थोड़े से स्वार्थ के लिए जिनको तुम अपनी प्रॉपर्टियां दे रहे हो ना, वही तुम्हारी पटकथा लिख रहे हैं जो कि 47 से पूर्व मुल्तान और बलोचिस्तान में लिखी गई थी, 1990 से पूर्व जो कश्मीर में लिखी गई थी, जहां रातों रात 10 लाख से अधिक हिंदुओं का नरसंहार और पलायन हुआ। आज दिल्ली में लिखी जा रही है, जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में हिंदू आज पलायन को विवश है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में तुम्हें धार्मिक आयोजन तो दूर की बात, धूप बत्ती जलाने के लिए भी परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ जाए। ये देसी पहाड़ी के नाम पर यूपी बिहार से नफरत और जिनके द्वारा हमारी बहन बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है, उनके साथ समीकरण बैठाना क्या सही है? हालेलुया वाले हमारी कॉलोनियों में बसकर कन्वर्जन कर रहे हैं। हमारे पूरे के पूरे गांव का ईसाईकरण हो चुका है और हमारी आंखों में खून तक नहीं उतरा, या फिर हमारी गरातियां केवल वही निकलती हैं जहां सामने अपने खड़े। अरे यू मां कर्णावती की भूमि से जल मुगला से यह फिटिंग हो जाया, यू हमारे पहाड़ से जब बात 3 और 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में फुट रखी है। अरे आज हमारे पहाड़ की डांडों की सभ्यता संस्कृति में सब खाद लगाई के बैठा छे, ये खुद बात में छोड़ा छे। अरे जागी जावा, एक पे जावा। आज जब हिंदू एकजुट होने लगा, अंग्रेजों मुगलों द्वारा रचे हुए षड्यंत्रों को समझकर जातिवाद को छोड़कर अपनी हिंदू पहचान पर वापस लौटने लगा, तो यूजीसी विष की बेल होकर हमारे मनों में विघटन पैदा कर दिया, हमें बांट दिया। किसी के समर्थक होने का यह मतलब नहीं कि आप यूजीसी का विरोध नहीं करेंगे, और यूजीसी के विरोध करने का यह मतलब भी नहीं कि आप राम विरोधियों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम दूसरा कानून नहीं बनने देंगे जो हमेशा से हिंदू विरोधी रहे हैं। आज वे बजरंग दल के नाम पर आपत्ति जता रहे हैं कि बजरंग दल हमारे आराध्यों के नामों का इस्तेमाल कर रहा है। इनके हिसाब से जहां जहां बजरंग दल के गुंडे होंगे, वहां ये मोहब्बत के सिपाही रक्षा करने के लिए पहुंचेंगे। मैं बता दूं कि हमारे गौवंश बहन बेटियों के साथ खड़े होने वाला भी बजरंग दल ही है, बाबरी कलंक को मिटाने वाला भी बजरंग दल ही था। धर्म विरोध पर उतारू रहना आवश्यक नहीं है, कभी कभी अपनों के भी समर्थन में खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हम 10 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हम जहां धर्मवीर छत्रपति संभाजी राजे, काल को चुनौती देने वाले बाबा दीप सिंह हो, जहां दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भारत भूमि के संपूर्ण ज्ञान को शौर्य रस में गूंथ दिया हो, वह शौर्य की सुषुप्त अवस्था में कैसे? क्योंकि हमने इनके दिल के भर बराबर की सामर्थ्य और साहस अपनी संतानों में निर्मित करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये कॉन्वेंट स्कूलों की शिक्षा तेज बात एवरीडे, ब्रश योर टीथ, कट योर नेल्स, से गुड मॉर्निंग ऐसे सेंटेंसेस तक ही समाप्त हो जाती है। इसीलिए तो हम अपनी संतानों का मानसिक धर्मांतरण नहीं रोक पाए। जहां मां हाड़ी रानी, मां पद्मिनी जैसे उच्च कोटि की पवित्रता और त्याग के मापदंड स्थापित हो, वहां हम क्यों अपनी बहन बेटियों के सामने खिलचियों वाले लव जिहाद का समीकरण नहीं रख पा रहे हैं कि कैसे हमारी बहन बेटियों के रेट तय किए जाते हैं व्यभिचारियों की मंडी में? क्यों? आज भी समय ये विघटन त्याग दीजिए और धनानंद वाली विचारधारा को भी त्याग दीजिए। जैसे धनानंद ने सोचा था कि मैं मगध का राजा, दूसरे राज्यों से मुझे क्या, लेकिन फिर सब जानते हैं कि किस प्रकार नंदवंश जड़ से समाप्त कर दिया गया था। आज अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संतानों के लिए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ब्राह्मण, यादव, बलिया, गुर्जर, वैश्य, जाट, दलित, शूद्र, क्षत्रिय, देसी, पहाड़ी, मत, संप्रदाय, प्रांतवाद, भाषावाद, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इन सभी विवादों को छोड़कर वामपंथी, सेक्युलर, लिबरल, जिहादी, ईसाई मिशनरी, इनके विरोध में एक छत के नीचे आ जाइए और अपने धर्म रक्षकों के समर्थन में खड़े हो जाइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र, जय